पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नोटिफिकेशन की देरी से सियासी हलचल और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएलएन सूत्रों के मुताबिक ये देरी सिर्फ तकनीकी मामला नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बड़ी सौदेबाजी चल रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नवाज शरीफ अगली बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सामने सीधे डील रख दी है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं, सूत्रों का ये दावा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आसिम मुनीर के सीडीएफ और सीओएएस दोनों पदों पर 5 साल का कार्यकाल मंजूर करने के बदले में अपनी शर्तें रख दी हैं। ये डील सीधे तौर पर हो रही है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। पीएमएलएन की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया है कि अगर आसिम मुनीर को 5 साल का टेन्योर चाहिए तो उन्हें नवाज शरीफ की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करनी होगी और इसी वजह से सीडीएफ नोटिफिकेशन को रोककर मोल भाव किया जा रहा है। देखिए, पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरा सत्ता संतुलन अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुए मरी प्लान का हिस्सा है। इस मीटिंग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, मरियम नवाज, आसिम मलिक और मोहसिन नकवी शामिल थे। मीटिंग में 10 साल के एक नए संयुक्त सत्ता ढांचे पर सहमति बनी थी। पीएमएलएन का ये कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से वादा पूरा कर दिया है, यानी कि आसिम मुनीर के लिए 5 साल का रास्ता खोल दिया है। अब बारी सेना प्रमुख की है। वे मेरी प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएं। देखिए, शरीफ खानदान की आखिर डिमांड क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसी के साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज सेना से भविष्य की सुरक्षित गारंटीज मांग रहे हैं। मरियम नवाज के एक करीबी साथी के अनुसार शरीफ परिवार चाहता है कि आने वाले वर्षों के लिए भी उनका राजनीतिक स्पेस जो है वो सुरक्षित किया जाए। टॉप सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फौज में कुछ अहम प्रमोशन और पोस्टिंग को भी अपनी कंसल्टेंसी और सहमति के साथ मंजूर किए जाने की मांग रखी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकारिया को वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ बनाया जाए और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कमांडर एनएससी की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मेजर और लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं अहम पदों पर लगाने की मांग जो है सीधे तौर पर इस डील के जरिए की जा रही है। इस बीच पाकिस्तान की रणनीति में एक और सवाल उठ रहा है कि क्या शहबाज शरीफ खुद अटकाव की वजह है। सीडीएफ का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि आसिम मुनीर का कार्यकाल 29 नवंबर को बढ़ना था। शहबाज लंदन यात्रा पर थे और स्वास्थ्य कारणों से उनकी वापसी में देरी हुई, जिससे कई नई चर्चाओं को हवा मिली है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी दावा है, उनका ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ जानबूझकर दूरी बनाए हुए थे ताकि आसिम मुनीर को 5 साल का कार्यकाल और सीडीएफ का पद देने में अपनी राजनीतिक जोखिम को कम कर सके। उनके साइन का इंतजार होने की वजह से पाकिस्तान में एक तरह का संवैधानिक खालीपन भी बन गया है। सीडीएफ नोटिफिकेशन की देरी के पीछे पाकिस्तान में बड़ा सत्ता सौदा छिपा हुआ है। टॉप पीएमएलएन सूत्रों के अनुसार नवाज और मरियम ने आसिम मुनीर को 5 साल का टेन्योर देने के बदले शासन में अपनी वापसी की शर्त रखी है। मरी प्लान, राजनीतिक गारंटी और सेना में अपने वफादारों के प्रमोशन की मांग सीधे तौर पर की गई है और इस खेल का इसे अहम हिस्सा माना जा रहा है।